हेलो बच्चों, क्या हाल है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरा स्टोक्स लॉ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी इसका थोड़ा बहुत यूज़ है स्टोक्स लॉ का। और इससे पहले की जितने भी वीडियो है सारा वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, वो आप भी वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप नहीं देखें तो एक बजा कर ज़रूर देखिए, क्लियर समझ में आएगा। मैंने उसमें कुछ IIT के क्वेश्चन से IIT JEE मेंस एडवांस के क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करा रखे हैं। आप वहाँ से वो क्वेश्चंस देख सकते हैं। अगर क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, आपके सारे कमेंट्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे, श्योरली मिलेंगे, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। चलिए, तो मेरा नाम पवन तिवारी, मेरा और आपका प्यारा सा, सुंदर सा, अच्छा सा, बढ़िया सा जो चैनल है पवन सर साइंस 066। तो आइए स्टार्ट करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। अच्छा, आप कभी रेनड्राफ्ट देखे हैं? देखें रेनड्राफ्ट? ये तो सभी देखा होता है रेनड्राफ्ट। तो आप गेस किए होंगे कि रेनड्राफ्ट जब इतनी ऊपर से आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो उसके पास वेलोसिटी तो होगा ही, ये तो क्लियर है। ऊपर से आ रहा है तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी होगा, ये भी क्लियर है। तो जब रेनड्रॉप उतनी ऊंचाई से आ रहा है, उतने तेज़ी से आ रहा है, तो फिर उसका हमारे पे इफेक्ट क्यों नहीं होता है? आप खुद से गेस करिए। अगर रेनड्रॉप हमारा क्या होता है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी सपोज कर सकते हैं कि अगर 1 सेकेंड में वो क्या है 9.8 जा रहा है, तो अगले 2 सेकेंड में अगले सेकेंड कितना हो जाएगा 2/16 19.1 हो जाएगा। हम 3 सेकेंड की बात करते कितना हो जाएगा 318 इतना होगा। यानी आप देख सकते हो कि 3 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 9 से बढ़कर 48 58 58 हो गया। तो सपोज दैट वो उतनी ऊंचाई से आ रहा है, उतनी ऊंचाई से आने में कितने सेकेंड होंगे? अगर 1 घंटे की बात करें तो कई हज़ार किलोमीटर बढ़ जाएगा उसकी वेलोसिटी। और उतनी स्पीड से आता हुआ अगर हमारे बॉडी पर पड़ेगा तो सोचो हमारी बॉडी का क्या होगा। बट हमें उसका फील नहीं होता है, हमें पता ही नहीं चलता कि उतनी स्पीड से आ रहा है, क्यों? है ना। तो अब यहाँ पर हम इसी चीज़ को हम देखेंगे कहाँ पर, टर्मिनल वेलोसिटी के, कि क्यों ऐसा होता है, उतनी स्पीड से आता है। और रेनड्रॉप भी क्या करता है, हमारे बॉडी पे पड़ता है तो क्यों नहीं हमें हिट करता है। बस हमारे बॉडी पे क्या, कभी कभी हम थोड़ा सा बारिश में निकलते हैं तो हमें लगता है कि थोड़ा रेनड्रॉप मेरे बॉडी पे पड़ रहा है, बट उसका बहुत उतना हमें चोट नहीं लगता है, कह सकते हैं चोट नहीं लगता है। देखिए, जबकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब कह सकते हैं सर एयर रेजिस्टेंस होगा ये तो ठीक है, लेकिन जो फील करने की बात है हम इस टॉपिक में अच्छी तरह से फील करेंगे क्या रीजन होता है। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर लेंगे कि कोई एक ये फ्लूइड्स, आप ये भी जानते हैं कि कोई चीज़ अगर फ्लूइड्स में डाला जाता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड में हम डालते हैं, चाहे वो एयर भी तो मेरा क्या है अगर फ्लूइड ही तो है ना। कोई ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं, फ्लूइड में डालते हैं, तो उसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगता है। वो फोर्स क्या करता है, जो उसके स्पीड को हमेशा रिटार्डेशन मतलब कि कम करने की कोशिश करता है, जिसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग या विस्कस फोर्स। अब थ्रस्ट फोर्स भी लगता है और विस्कस फोर्स भी लगता है, जो स्टोक्स लॉ में मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट को, चाहे वो लिक्विड हो, एयर में भी अगर ड्रॉप करता है तो उसके ऊपर एयर के द्वारा आप थ्रस्ट फोर्स लगता है और विस्कस फोर्स भी इसके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक, तो ये दो कंसेप्ट को हम यहाँ पकड़े रहेंगे। तो हम सपोज कर लेंगे कि कोई फ्लूइड है, ठीक, ये कोई फ्लूइड, आप ऐसा देखे होंगे, फील किए होंगे, जैसे किसी चॉक को अगर हम एयर में गिरा दें, ड्रॉप कर दें, जैसे कोई चॉक ही है, अगर उसको हम एयर में से ड्रॉप करें तो नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो बढ़ेगी। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रहा है, एयर का जो फोर्स है, अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो भी लग रहा है, विस्कस फोर्स भी इसके ऊपर लग रहा है। हाँ, वो अलग की बात है कि नेट जो एक्सेलरेशन है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका वेट जो mg है जो ज़्यादा होने के चलते नीचे आ रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो नेट एक्सेलरेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एयर के द्वारा जो उसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स नहीं लग रहा है, इसके द्वारा लग रहा है, विस्कस फोर्स भी इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक ना। तो हम यहाँ पर इसकी डिस्कस करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लूइड्स में गिरता है तो उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ, अब थ्रस्ट फोर्स कह सकते हैं, विस्कस फोर्स भी उसके ऊपर वर्क करता है। तो हम सपोज कर लेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली जो है रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, सपोज कर लेंगे कि इनिशियली यहाँ पर रखा गया है।
चूँकि यहाँ पर मैं जैसे सपोज मैंने चॉक ले लिया, उसको मैंने यहाँ पर रख दिया। अब यहाँ से इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये लिक्विड्स के अंदर गिरेगा, फ्लूइड्स के अंदर कुछ वेलोसिटी से गिरेगा। चूँकि इनिशियली हमने यहाँ पर लिया है तो हम सपोज कर लेंगे कि इसके पास वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब वेलोसिटी 0 होगा तो आपको पता है F बराबर क्या होता है 6 पाई ईटा आर वी। जब v इक्वल टू 0 रखेंगे तो F इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, यानी विस्कस फोर्स भी इसके ऊपर क्या होगा, जो विस्कस फोर्स की बात करते हैं वो भी क्या होगा यहाँ पर 0 के बराबर हो जाएगा। अब सपोज दैट मैंने इस ऑब्जेक्ट को, कोई स्टोन ले लीजिए या कोई भी आप कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं हम। यहाँ से मैंने इसको ड्राफ्ट किया, यहाँ से ड्राफ्ट करेंगे तो कुछ वेलोसिटी को लेकर नीचे आएगा। मान लीजिए आज चलते चलते कुछ समय बाद जो इस पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसकी वेलोसिटी भी बढ़ेगी। तो अब इसके ऊपर चूँकि अभी जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, लिक्विड के द्वारा अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, क्योंकि वेलोसिटी 0 होने चलते क्या विस्कस फोर्स तो 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फोर्स वो लग रहा है और इसका वेट जो है mg जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब जब इसको हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे, नीचे की तरफ लगेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब जब इसको हम यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से नीचे बढ़ना स्टार्ट करेगा, इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी क्या करेगा इंक्रीज करेगा, और अपथ्रस्ट फोर्स भी इंक्रीज करेगा। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो क्या होगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा विस्कस फोर्स मतलब अपथ्रस्ट फोर्स, और प्लस अब चूंकि लिक्विड में जब अंदर आ गया तो अब यहाँ पर चूंकि यहाँ वेलोसिटी 0 था तो विस्कस फोर्स भी 0 था। अब यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया तो उसके पास कुछ वेलोसिटी आ गया, कुछ वेलोसिटी आ जाएगा तो अब विस्कस फोर्स भी उसके अंदर होगा, क्योंकि अब 0 नहीं कर सकते हो। तो विस्कस फोर्स जब इसके अंदर होगा तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो अभी इस पोजीशन पर, ये पोजीशन अगर ए हो और ये पोजीशन अगर बी हो, तो बी पोजीशन पर जो है दो फोर्स काम किया अपवर्ड डायरेक्शन में, एक लिक्विड का अपथ्रस्ट फोर्स और दूसरा जो इसका विस्कस फोर्स, क्योंकि उसके पास वेलोसिटी आ गया है, पहले इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी है तो विस्कस फोर्स भी होगा। अब बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब चूंकि यहाँ पर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी जो है स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड इसकी वेलोसिटी अभी बढ़ेगी। हाँ वो क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसका एक्सेलरेशन कुछ कमी हो रहा है। मान लीजिए अगर यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन 15 हो तो यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका 10 हो सकता है, यहाँ पर एक्सेलरेशन इसका जो है 13 हो सकता है। एक्सेलरेशन भले कम हो जाए लेकिन फिर भी अभी एक्सेलरेशन क्या है, नेट एक्सेलरेशन की बात करते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बॉडी अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका वेट जो डाउनवर्ड काम कर रहा है, मतलब इन दोनों से अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स से ज़्यादा है इसका वेट, इसलिए इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, अभी इंक्रीज कर रही है, हम नहीं कर सकते वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक ना। ये समझने वाली बात है, समझिएगा मैंने क्या बोला कि यहाँ से यहाँ आएगा तो एक्सेलरेशन भले डिक्रीज कर जाए, एक्सेलरेशन भले कम हो जाए, लेकिन इसकी वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी किधर मूव कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक्सेलरेशन उसका किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसके अंदर क्या होगा, वेलोसिटी उसका इंक्रीज करेगा, ठीक ना, एक्सेलरेशन डिक्रीज कर जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, यहाँ से जो है हम बॉडी और थोड़ा नीचे आएगा और नीचे आएगा तो यहाँ पर आएगा, ऐसे बढ़ते 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 एक स्थिति आएगा, थोड़ा और नीचे आएगा, ये फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स थोड़ा और राइज करेगा, थोड़ा और नीचे आएगा, मूव करेगा नीचे की तरफ तो अपथ्रस्ट फोर्स और राइज करेगा, विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड में क्या है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि देखिए v बढ़ेगा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा ना, तो यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ आया तो वेलोसिटी थोड़ा ज़्यादा और आएगा, वेलोसिटी ज़्यादा तो विस्कस फोर्स और ज़्यादा हो जाएगा, अपथ्रस्ट फोर्स भी ज़्यादा होगा, थोड़ा वेलोसिटी और ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स यहाँ से v बढ़ेगा तो f बढ़ेगा, तो विस्कस फोर्स और बढ़ेगा, विस्कस ड्रॉग जिसको बोलते हैं, तो u क्या होगा, अपथ्रस्ट फोर्स भी बढ़ेगा। ऐसे करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी कि ये मूव करते करते अपवर्ड जितने फोर्स है, दोनों फोर्स F और U मतलब विस्कस फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स क्या होगा, बॉडी के वेट mg के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो सकता है, W जो होगा U और F के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आपको बताना है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या पूछने वाला हूँ। आप ये बताइए कि इधर से तो एक्सेलरेशन, चूँकि एक्सेलरेशन सपोज डिक्रीज कर रहा था, वेलोसिटी इसका इंक्रीज कर रहा था, ऊपर से विस्कस फोर्स अपथ्रस्ट फोर्स आपका इंक्रीज कर रहा था, इन बॉडी नीचे आ रहा है,
फोर्स बढ़ रहा है, नीचे आ रहा है फोर्स बढ़ रहा है। एक ऐसा स्थिति आया कि दोनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो अब क्या हो गया, क्या ये बॉडी यहाँ रुकेगा कि मोशन करेगा? सोच कर बताइएगा, ये बॉडी यहाँ पर रुकेगा या मोशन करेगा? ठीक, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा तो बॉडी जो है मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करेगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा, इसका मतलब ये नहीं कि कांस्टेंट होगा, रुक जाएगा यहाँ पर। यहीं पर ये मैक्सिमम मतलब कि कांस्टेंट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ऐसा आप सपोज करके देख सकते हो कि अगर यहाँ पर किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी u अगर 10 हो और यहाँ से यहाँ मूव किया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 10 ही है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या कहेंगे, वो रुकी भी है, एक्सेलरेशन 0 है तो 0 है तो उसको हम रुकी नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, बॉडी मूव कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, यहाँ पर जब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रुक जाएगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हुआ। और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी में हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर बाय द बॉडी मूव व्हाइल फॉलिंग इन अ विस्कस लिक्विड। अगर किसी विस्कस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कब उसका होगा, यहाँ पर है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट और वो मैक्सिमम है। अब इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इस कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, विस्कस टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं टर्मिनल वेलोसिटी में कि मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कह सकते हैं कि मैक्सिमम, चाहे तो आप लिख लीजिए, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, डेरिवेशन किया जाए तो हमने अभी देखा यहाँ पर कि जब बॉडी का वेट जो है हमारा अब थ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वेट W किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, हम सपोज कर लेंगे कि इस स्फेयर की जो है, कोई स्फेयर है, कोई ऑब्जेक्ट है, चूंकि स्फेरिकल है तो हम स्फेयर ही ले लेंगे। स्फेयर का रेडियस हम सपोज कर लेंगे r, इसकी वॉल्यूम को हम v सपोज कर लेंगे और इसकी डेंसिटी को हम सपोज कर लेंगे। यहाँ राइट कर लीजिए आप, रेडियस जो स्फेयर का, रेडियस ऑफ स्फेयर r, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम v एंड डेंसिटी कितनी है, रो हमने ले लिया ये। ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास निकालने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना है, v है, डेंसिटी कितना है, रो है और इजी, ये तो हो जाएगा इसका वेट। अब वॉल्यूम चूंकि ये क्या है, स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यू रो जी, ये हो जाएगा वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट के बराबर हुआ। अब थ्रस्ट फोर्स की चर्चा करते हैं कि ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगेगा। तो आपको पता होगा कि किसी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में इमर्स करते हैं तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड को डिस्प्ले करता है और जो वेट ऑफ द लिक्विड होता है उतना ही क्या करता है, आप थ्रस्ट फोर्स लगाता है, ठीक ना। तो आप थ्रस्ट फोर्स हम U की बात करते हैं, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्ले बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना लिक्विड डिस्प्ले किया जाएगा उसका वेट। तो वेट निकालेंगे तो क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना वेट निकालने के लिए। तो मास किसका मास, जो लिक्विड डिस्प्ले कर गया है उसका मास। जैसे मान लीजिए हम किसी बर्तन में ऑब्जेक्ट को डाल रहे हैं, अब एकदम माउथ तक भरा हुआ है, तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को मेज करेंगे कुछ लिक्विड पानी से बर्तन से बाहर आ जाएगा, ठीक ना। तो बाहर आ जाएगा तो अब हमें वेट निकालना है डिस्प्ले लिक्विड का, तो जो लिक्विड बर्तन से बाहर आया है उसका वेट निकालेंगे।
और उतना ही वेट के बराबर क्या करेगा, ऊपर की तरफ ऑफ थ्रस्ट फोर्स लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जब हम वेट निकालेंगे क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड्स, कौन सा लिक्विड्स, जो डिस्प्लेस हो गया है, डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट इनटू जी, ये वेट के बराबर होगा। जो लिक्विड को ये ऑब्जेक्ट हटाया है वो लिक्विड का वेट अब प्लस जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट हो जाएगा और उसी वेट के बराबर क्या होगा, अब थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। अब मास निकालने के लिए क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो चूंकि इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, कोई बता सकता है? हाँ, जितना इसका वॉल्यूम होगा उसी के बराबर होगा, क्योंकि अपने वॉल्यूम के बराबर ही लिक्विड डिस्प्ले करेगा वो। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या लिखेंगे, अच्छा लिख दें डायरेक्ट 4/3 पाई, तो 4/3 पाई आर क्यू। और लिक्विड की डेंसिटी हम कुछ दूसरा ले लेते हैं, क्या, सिग्मा ले लेते हैं। यहाँ मैंने रो लिया है तो यहाँ पर क्या ले रहे हैं, सिग्मा ले रहे हैं, और जी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी। ये तो हो गया अब थ्रस्ट फोर्स। कुछ डाउट? ये आपने पिछले वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टोक्स फोर्स क्या, 6 पाई न्यू आर वी, इसकी वैल्यू तो आप कैलकुलेट कर चुके हो। तीनों की वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ से तीनों यहाँ पुट करेंगे, पुट करके रिजल्ट निकालेंगे। आया समझ में? इतना नोट करिए, तो फिर इधर हम इरेज करते हैं। ये चीज़ क्लियर हुआ? ये क्या है आपका कांस्टेंट थीटा, रेडियस, ठीक, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, वे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, जी की वैल्यू आप जानते हैं कांस्टेंट है, ये है डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट या स्फीयर जो भी आपने ले रखा है यहाँ पर, ठीक ना, उसकी डेंसिटी है। क्लियर हो रहा है बात? इधर से इरेज करते हैं। रखते हैं तीनों की वैल्यू वहां पर। W इक्वल टू क्या होगा, ये 4/3 पाई आर क्यू, रो जी इक्वल टू 4/3 ये पाई आर क्यू सिग्मा जे प्लस 6 पाई ईटा आर टर्मिनल वेलोसिटी वी। कि किसी बुक में टर्मिनल वेलोसिटी को टी से डिनोट कर दिया है तो उससे कन्फ्यूजन मत होइएगा, ठीक, जिससे पता चलेगा कि टर्मिनल वेलोसिटी है ये, ठीक। इसको इधर भेजते हैं 6 पाई ईटा आर वे, ये इधर आएगा अपने, ये तो वहीं पर है 4/3 पाई आर क्यू सिग्मा जी माइनस 4/3 पाई आर क्यू रो और जी, इस तरह कुछ होगा। 6 पाई ईटा आर वी 4/3 पाई आर क्यू, जी कुछ कॉमन होगा इसमें से, 4/3 पाई आर क्यू जे रो माइनस सिग्मा, हो गया। हमें निकालना है v की वैल्यू, टर्मिनल वेलोसिटी v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू जी रो माइनस सिग्मा बाई 6 पाई ईटा आर, ये होगा, आर से ये चला गया, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, क्या बचेगा, b इक्वल टू 4/3, 6 इसके साथ आ जाएगा, 36 मत लिखिएगा, इंटू 6 4/3 इंटू 6, ऊपर क्या बचेगा, आर स्क्वायर जे रो माइनस सिग्मा बाई में ईटा, ये कट जाएगा 2 और ये 3, सब मिलाकर रिजल्ट क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, v इक्वल टू 2/9 ना, 2/9 आर स्क्वायर जे सिग्मा माइनस रो बाई में ईटा, ये हो गया आपका टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन। समझ में आया?
चलिए तो इसको नोट करके फिर देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, ईटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक ना। और ग्रेविटी तो खैर है ये कांस्टेंट है, इस ऑब्जेक्ट और मतलब सिग्मा माइनस सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। और इसी टर्मिनल वेलोसिटी के चलते ही जब रेन ड्राफ्ट उतना तेजी के साथ आता है हम लोग के पास, तो क्या होता है, एयर का विस्कस फोर्स उसके स्पीड को क्या करता है, कांस्टेंट कर देता है। ऊपर से तो आता है बहुत तेजी के साथ, लेकिन क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि जब दोनों का वेट बराबर होता है तो क्या होता है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता है नीचे, और उसका इफेक्ट हम लोग को उतना जो है गिरता है हमारे बॉडी पर, तो चोट वो नहीं देता है और हमें फिर उसका उतना इफेक्ट भी नहीं होता है। बराबर, इस टर्मिनल वेलोसिटी के चलते ही ऐसा, क्योंकि एयर क्या होता है, फ्लूइड्स क्या करता है उसके ऊपर, अपवर्ड फोर्स लगा देगा ऊपर की तरफ, तो ये अपवर्ड फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, जिसके चलते उसकी वेलोसिटी को क्या करता है, ये रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के चलते ही फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरना स्टार्ट होता है। तो सबके ऊपर, चाहे आप कभी कभी देखते हो स्टोन ऊपर से आए, तो विस्कस फोर्स तो सबके ऊपर लगता है ना, बट थोड़ा उसका क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ज़्यादा बड़ा होने के चलते उसका थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। लेकिन वो जैसे मान लीजिए कोई स्टोन गिरे या कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स ड्रॉप कर रहा है, तो दोनों आप हम ये नहीं कह सकते कि जितना वाटर का मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी पर इफेक्ट करता है उतना ही इफेक्ट स्टोन करेगा, क्योंकि स्टोन थोड़ा बड़े साइज का होगा तो उसका कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन सपोज अगर विस्कस फोर्स ना रहे तो उसका जो है कितना इफेक्ट हमारे बॉडी पर होगा, है ना। ये टर्मिनल वेलोसिटी अगर वहाँ पर ना लगे तो फिर क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा ना, पता चला हमारा सर ही फट जाएगा वो। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी के चलते हुए स्पीड क्या होता है, उसका कांस्टेंट हो जाता है और नीचे गिरता है, जिसके चलते उसका इफेक्ट हमारे बॉडी पर उतना नहीं हो पाता है। नोट करिए इसे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पहले आप खुद से करिए, वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करिए, इसके बाद तो फिर मैं बताऊंगा इसका सोल्यूशन क्या होगा। कह रहा है कि इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ द गोल्ड डेंसिटी 9.5 kg पर मीटर क्यूब इज 0.2 मीटर पर सेकेंड। टर्मिनल वेलोसिटी, एक स्फीयर है गोल्ड का जिसका टर्मिनल वेलोसिटी इस लिक्विड में जिसकी डेंसिटी इतनी है उतना दे रखा है 0.2 वेलोसिटी। इन अ विस्कस लिक्विड की डेंसिटी आपको 1.5 ग्राम पर मीटर क्यूब है, केजी पर मीटर क्यूब है। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ द सिल्वर। अब सिल्वर का बॉल ले लिया जाए, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आपको फाइंड करना है जिसकी डेंसिटी इतनी है 10.5 केजी पर मीटर क्यूब ऑफ द सेम साइज, उसी साइज का है जितने साइज का गोल्ड का था, एंड द सेम लिक्विड में सिल्वर की कितनी होगी टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक, ये क्वेश्चंस जो है आपको पूछ सका है, जेईई 2006 में पूछा है क्वेश्चन, JEE 6 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करिए तो फिर मैं बताऊंगा कितना होगा। हो गया, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, सॉल्व करिए, इसके बाद फिर आंसर मिलाइए, फिर मैं बता रहा हूँ उसका आंसर मिलाइए क्या होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं देता हूँ, ठीक, हर एक टॉपिक के लास्ट में मैं IIT JEE एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस को 1-2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराता हूँ। इसलिए आप किसी भी टॉपिक्स को जो है आप अंत तक देखिए और उसे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और क्वेश्चन को पहले आप खुद से सॉल्व करिए, इसके बाद तो फिर आंसर मैच कराइए, फिर देखिए कि मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ फिर आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। और अगर आप पहली बार कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, हैप्पी, मैं भी खुश, आप भी खुश। और अगर कहीं मिस्टेक हो रहा है तो फिर आप मैच कराइए, वीडियो को देखिए कहाँ गलत हो रहा है आपका। ठीक, तो क्या दे रखा है, इफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ द गोल्ड, एक गोल्ड है जिसकी टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी डेंसिटी जो है, टर्मिनल वेलोसिटी आपको दे रखा है कितना 0. यानी V, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला मैंने आपको याद होगा बताया था क्या, टर्मिनल V = 2/9 r² g ρ - सिग्मा y में ईटा। तो चूंकि यहाँ पर दो है, एक गोल्ड है और एक जो है सिल्वर है, तो इसलिए जब हम गोल्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर G लिख देंगे टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ गोल्ड, और सिल्वर की बात करेंगे तो S लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ गोल्ड VG = क्या हो जाएगा 2 में इसकी वेलोसिटी दे रखा है क्या 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दे रखा है। आगे क्या दे रहा है, इसकी डेंसिटी भी दे रखा है, स्फीयर की डेंसिटी, ठीक ना, सिग्मा G =
19.5 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है। फिर क्या है, इन अ विस्कस लिक्विड की डेंसिटी यानी रो की डेंसिटी दे रखा है 1.5 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर ऑफ द सिल्वर। टर्मिनल वेलोसिटी Vs इक्वल टू क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है, वाट, और इसकी डेंसिटी दे रखा है सिग्मा एस। सिग्मा एस का मतलब कि डेंसिटी ऑफ द सिल्वर, ठीक, क्या दे रखा है 10.5 kg पर मीटर क्यूब, ये आपको दे रखा है, ठीक। सेम साइज का है, सेम लिक्विड्स में, तो उसके लिए लिक्विड की डेंसिटी इसके लिए भी यही यूज़ कर लेंगे हम, क्योंकि लिक्विड वही है। अब इस फार्मूले में जब हम सिल्वर की बात करेंगे तो एस लगा देंगे यहाँ पर, और जी की बात करेंगे, गोल्ड की बात करेंगे तो क्या दोनों जगह जी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा Vg बाई Vs इक्वल टू क्या लिखेंगे, सारा कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा 2/9 RQG सिग्मा जी माइनस रो डिवाइडेड बाई 2/9 ये RQ जी क्या होगा रो, अच्छा न्यू भी रहेगा ना नीचे, न्यू छूट रहा है, न्यू डिवाइडेड बाई 2/9 RQ जी रो एस माइनस ये बाई में न्यू। ये चीज़ समझ में आया, ये चीज़ क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक। आगे क्या करेंगे हम, ये चीज़ समझ में आया, आगे देखते हैं क्या होगा। ये न्यू से न्यू चला जाएगा, 2/9 से 2/9, RQ से RQ, जी से जी चला जाएगा, सब मिलाएगा क्या बचेगा Vg बाई में Vs इक्वल टू ऊपर क्या बचेगा रो जी माइनस सिग्मा बाई रो एस माइनस सिग्मा, ये बचेगा। अब इसके हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, यहाँ सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या रिजल्ट आएगा Vs इक्वल टू रो जी की वैल्यू क्या है 19.5 माइनस सिग्मा क्या है ये 1.5 डिवाइडेड रो एस कितना है 10.5 माइनस सिग्मा कितना है वही, क्योंकि सेम लिक्विड होता है दोनों के लिए सिग्मा सेम ही होगा। Vs की वैल्यू निकालेंगे Vg बाई Vs इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 18 बाई 0 और ये 9 हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, ठीक। क्या लिख सकते हैं इसको हम Vg इक्वल टू 2Vs, चूँकि हमें Vs की वैल्यू चाहिए तो Vs की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं Vs इक्वल टू 1/2 Vg और 1/2 Vg कितना है, Vg मतलब क्या वेलोसिटी ऑफ गोल्ड इन विस्कस लिक्विड में कितना दिया 0.2 दिया है, मैंने कहीं यहाँ लिखा भी था 0.2, तो क्या लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड, ये जो आपका आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है आपका, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यानी ये डी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। ओके।